झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन और अंतिम दिन आज झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के आज जब हम लोगों ने सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत की कि आखिर इस विधेयक को लेकर के विपक्ष राजभवन गए हैं, तो सीधा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई शिकायत में कोई सुनने वाला नहीं। अभी दिल्ली में तो क्या कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो क्या हो रहा है, और फिर यहाँ थे तो क्या किया, फिर आगे क्या करेंगे। एक खाली लोक लुभावन है, जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है उसको बेवजह तंग करना, प्रताड़ित करना, इसके लिए उनके पास कोई काम नहीं है। तो आप लोगों की सरकार को किस तरह से प्रताड़ित कर रही है? हम लोग को सरकार अब सदन 4 दिन हम लोग चला रहे हैं, सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जा रहा है। कोई फाड़ के बेच दे रहा है, विधेयक को फाड़ के बेच दे रहा है, कोई विधायक को मारने लिया जा रहा है। तो हम लोग बिहार विधानसभा से मेंबर हैं, झारखंड विधानसभा तक 25 वर्षों का अनुभव ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, जो सदन में नौबत बन रही है, आप लोग चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आप ही लोग चर्चा नहीं कराना चाहते। दोनों तरफ से, एक हैं डॉक्टर इरफान साहब, एक हैं डॉक्टर शशिभूषण मेहता। इन लोगों दोनों डिग्री जांच होना चाहिए। लेकिन कैसे उपाधि लिए हैं जो लड़ रहे हैं, संसदीय प्रणाली जानकारी नहीं है। देखिए, अभी कितना बोर्ड बनेगा, कितना आयोग बनेगा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय सक्षम हैं। अभी आज अंतिम सत्र है, अभी हमारा कई सवाल का जवाब देना है श्रम विभाग का। तो कैसे आयोग का गठन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है देश में, जिनके पास प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार नहीं है, इनको अध्यक्ष बनाए। विपक्ष के नेता उनके पास के कोई कैंडिडेट नहीं, विपक्ष के नाम किसको आ रहा है, एगो जेबीएम एगो जेएमएम। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जा सकते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत होती है और छात्रों के हित में कोई निर्णय लिया जा रहा है या विधेयक लाया जा रहा है, तो उसका विरोध करने की क्या बात है। कुछ संशोधन लोगों ने सुझाए थे, वो करके विधेयक आगे भेजा गया है। तो उनको छात्रों के हित की चिंता है या फिर उन एजेंसीज की चिंता ज़्यादा है जो लोग गलत सही करके उन छात्रों का अधिकार लेते रहें। मेरिटोरियस बच्चों को उनको मौका मिलना चाहिए, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है ये तो एक क्रांतिकारी विधेयक है, दूसरे राज्य इससे सीख सकते हैं, लेकिन इन्हें डर किस बात का है, सता रहा है, ये तो वही बता पाएंगे। अखबारों में उस बिल के संबंध में अहम बातें पूरी तरीके से लिखी हुई हैं। आपने भी देखा है कि परीक्षा में कदाचार से संबंधित विषयों को रोकने के लिए राज्य सरकार की यह पहल है। ये जो युवाओं को भड़का रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर संघर्ष नहीं कर सकेंगे, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये सीधे तौर पर दंड आरोपित होगा उन प्रतियोगियों के लिए जो परीक्षा में कदाचार करेंगे, या उन एजेंसीज़ के लिए जो इस कदाचार में पेपर लीक के मामले में उनकी सहयोगी बनेगी। यही कानून उत्तराखंड में भी लागू है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बाबूलाल जी में अगर नैतिक साहस है तो पहले उत्तराखंड की सरकार को बोलें कि इस कानून को निरस्त करे, उसके बाद वो झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। अब एक प्रश्न मेरा और आपके माध्यम से उनसे, सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक मॉब लिंचिंग का बिल प्रस्तावित किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ। सरकार ने परीक्षा में कदाचार को रोकने और पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल प्रस्तावित किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ। मैं ये जानना चाहता हूं कि लिंच करने वाले लोग, परीक्षा में कदाचार करने वाले लोग, पेपर लीक कराने वाले लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इतनी सहानुभूति क्यों है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि पेपर लीक के मामले खत्म हों? एक पेपर लीक के चलते लाखों बच्चों का भविष्य बिगड़ता है। क्या वो नहीं चाहते कि युवाओं के बिगड़ते भविष्य के ऊपर कोई रोक लगे? किसी व्यक्ति को सुनसान इलाके में कोई पकड़कर अगर लिंच कर देता है तो वैसे अपराधियों के साथ कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरा यही सवाल है। अगर मौका मिलेगा तो उनसे जरूर जवाब मांगिएगा। देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जब 1932 हम लोग लाए थे, जब कुछ भी नीति इस राज्य के हित में हम लोग लाते हैं तो ये लोग उसके समर्थन में कभी वहाँ नहीं जाते हैं। मगर जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो इस राज्य के हित में है और इसको वो रोकना चाहते हैं, अड़चन लाना चाहते हैं, तो तुरंत राज्यपाल के पास पहुँच जाते हैं। राज्यपाल जी के विवेक में इन बातों को मैं छोड़ती हूँ।
संवैधानिक पद में है। मैंने अपने बातों में पहले भी इस चीज़ को जिक्र किया है कि इस राज्य के वो एक गार्जियन समझते हैं, क्योंकि ये 5वें अनुसूची राज्य है। तमाम चीज़ों को समझे, और मैंने जिस तरह से कल कहा था, उन्हीं के भाजपा शासित राज्यों में यही नीतियाँ लागू हैं प्रिवेंशन करने के लिए पेपर लीकेज का, और ताकि एग्जाम सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा सके। अब उनका मामला है वो मैम, इन तीनों जैसे 3 विधेयकों आज एक का आप हल बताइए ना हमको, आज 5वीं अनुसूची राज्य में आता है झारखंड। आज आदिवासियों का राज्य है झारखंड। आप गांव घर में जाके देख लीजिए आदिवासी कह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है उनका ट्राइबल सब प्लान के तहत जो उनका फंड आता है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर अनुसूचित जनजाति में ही ऐड करके किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, जनरल्स को भी, आपको भी, हमको भी, सभी जो जितने माइनॉरिटी है सब लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। मंत्री भी समर्थन कर दिया ना, लेबर मिनिस्टर। आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब यही है, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का क्या कारण है, क्यों लोग चाहते हैं, ताकि उनका भलाई हो, उनको लाभ मिले। आज जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, आदिवासी हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है आप जाके देखिए। किस तरह से केंद्र सरकार उनके ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट कर रहा है फर्दर माइनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए। मतलब जो जमीन उनका है उसी को उनके लिए खाई बना दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट में जो अमेंडमेंट आया, आप बतलाइए उसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था, जिसके तहत ग्राम सभा और आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार होता था कि उनका जमीन का, उनका जंगल का क्या किया जाए, अब उसको भी हटा दिया गया है। सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। कल को अगर कोई जंगल झाड़ में कोई आदिवासी का सेटलमेंट है तो उसको साफ करके वहाँ पे कारखाना लगा सकती है। तो आप बताइए, और लोग उन सभी चीज़ों में नहीं चर्चा करेंगे। जो आदिवासियों को यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है मणिपुर में, आदिवासियों को इस धरती से साफ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है। समझिए, गंभीर चीजें हैं इनको। नहीं, ये तो उनका मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। चूँकि महामहिम राज्यपाल हमारे गार्जियन हैं, हमारे संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च हैं, तो इसको आदर नहीं लेना चाहिए। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर चीज़ें ऐसी थोड़ी है कि जो हम कहेंगे तो वो मान लेंगे, वो कहेंगे हम मान लेंगे। तो ये तो विचारों का मतांतर हो सकता है, इसलिए महामहिम के पास गए हैं। और अब महामहिम के पास जब गए हैं तो महामहिम को तय करना है कि वो आगे फिर जो है इस पर क्या नीति का निर्धारण करेंगे। लगातार आप लोग विधेयक भेज रहे हैं और राज्यपाल के से वापस सरकार को आ जा रहा है, तो क्या ये जो विधेयक पास किया गया है उसे भी वापस सरकार के पास भेज दिया जाएगा? अब देखिए, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ नहीं, ना ज्योतिषाचार्य हूँ, ना मेरे को ये सब विषय मालूम है। हम तो इतना जानते हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, और जो हमको महामहिम राज्यपाल के पास राज्य सरकार वही विधेयकों को भेज रही है जिन विधेयकों से राज्य की जनता का चौमुखी विकास होगा, राज्य उन्नत और समृद्ध होगा। अब उसको भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होता है। देखिए, पता नहीं, ये तो समिति रिपोर्ट दी, निर्णय सरकार को करना, लेकिन सवाल वो नहीं है। हम राजनीतिक विधायकों का मसला नहीं है। सरकारी कर्मी हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, आईएएस हों, राज्य सेवा के अधिकारी हों, सांसद हों, विधायक हों, उनके वेतन प्रस्ताव, ठीक है, सवाल उठा, कुछ सदस्यों ने उठाया, और वो वृद्धि का प्रस्ताव भी आया है, क्या करना है, सरकार करना है। लेकिन लोगों की चिंता और जो होती है कि ढेर सारी, चाहे अनुबंध कर्मी हैं, बाकी सारे लोग हैं, कि इससे ज़्यादा दबाव, इससे ज़्यादा ये चीज़ें होती है, तब भी उस पर सरकारें कोई डिसीजन नहीं लेती है, उस पर जो कोई फैसले नहीं ले जाते हैं। और विधायकों के बारे में या जनप्रतिनिधियों में, विधायकों की नहीं, हम करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में तो हम तो यही कहेंगे कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। वेतन जो भी हो, बाकी सारी चीज़ें हो, लेकिन वेतन से जो आय है वो निश्चित है, वो सबके सामने है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोक सेवक अधिकारी हैं, उनकी ऑडिट उसकी होनी चाहिए कि भाई वेतन से ज़्यादा उनकी आय जो है, जो जीवन शैली है, वो वेतन और उनको जो मिल रहा है उसमें कितना डिफर करता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लग रहा है अगर वो राजभवन गए हुए हैं, वैसे तो बिल जितने भी विधानसभा से पारित होते हैं वो राजभवन जाते ही हैं, वो जाएंगे ही। लेकिन अगर वो जा रहे हैं, यहाँ तो जो सलाह सुझाव हम लोगों को देनी थी हमने भी दिया,
उसके आधार पर जो है छात्रों वाले मामले में जो गैर जमानती हो जा रही थी तो सज़ा कम की गई 1 साल, जब वो जमानती हो जाएगी। लेकिन वो वहाँ जा रहे हैं तो हमारा अनुरोध होगा कि बड़ा खतियान की बात कर रहे हैं, बड़ा आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल महोदय से पूछ लें कि ये खतियान आधारित जो स्थानीयता विधानसभा ने पारित किया, पिछड़ों का आरक्षण पारित किया, तो उसका क्या हालचाल हुआ है, वो किस आधार में लटका है। अगर वो सचमुच हैं तो राज्यपाल से यही पूछ करके सदन को बता दें तो मेहरबानी होगी। कहीं और उड़ने का इरादा तो नहीं है राजभवन से। शिकायत लेकर गए प्रतियोगी परीक्षा कानून विधेयक। क्या चाहते हैं बाबूलाल जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कदाचार हो, भ्रष्टाचार हो, जिसके पोषक रहे हैं, हाँ, उसका समर्थन हम भी करें। जो कदाचार भ्रष्टाचार के पोषक रही है भारतीय जनता पार्टी, आज अगर कदाचार रोकने के लिए, आज किसी तरह का भ्रष्टाचार रोकने के लिए अगर सरकार कदम उठा रही है और जो हमारे योग्य यहाँ के होनहार बच्चे हैं उनको उनका हक अधिकार मिले, इसके लिए सरकार कदम उठा रही हो तो उन्हें मिर्ची लग रही है। क्यों? इसका जवाब पूछना चाहिए आप लोगों को उनसे कि कौन सा ऐसा अन्याय कर रही है ये सरकार। हाँ, कौन सा ऐसा अन्याय कर रही है? जो भी लोग आज दूसरे राज्यों के माफिया आते हैं, प्रश्न पत्र लीक कराने की कोशिश करते हैं, और जो लोग पूरे अमीर लोग घराने के लोग हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपए में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो छात्र अपने जगह दूसरे को बिठाकर और परीक्षा दिलवाते हैं और नौकरी हासिल करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये इन लोगों का सिर्फ घड़ियाली आंसू है और ये लोग किसी तरह से इस राज्य का हित नहीं चाहते हैं। इस राज्य के छात्र नौजवानों का भविष्य अच्छा नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का ये लोग आचरण करते हैं। इस तरह से आज महंगाई बढ़ रही है, हर तरह का ये है। अब जो आया है सभी लोगों के माननीय विपक्ष के सदस्यों की ही मांग थी, उस पर सरकार अब विचार कर रही है। तो इसमें कोई हमें नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई गलत कदम है। सुरक्षित है ना? आप अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं? आपको लग रहा है कि कहीं से आप असुरक्षित हैं? पूरी झारखंड की जनता सुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित हैं, जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, पत्रकार सुरक्षित है, किसान मजदूर सभी लोग सुरक्षित हैं और उनको चिंता करने की बात नहीं है। सरकार जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो उनके बता तो दिया आपको कि कोई सुरक्षित नहीं। अभी तो कहा कि कोई असुरक्षित यहाँ नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। कौन? तो उनसे पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं। वही तो मैंने कहा कि कदाचार हो यहाँ इस राज्य में, भ्रष्टाचार हो, उस जिसके वो पोषक रहे हैं हमेशा, वही चाहते हैं कि हमेशा इस राज्य में, इस राज्य की जन के हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनका हक अधिकार छीना जाए, यहाँ प्रश्न पत्र लीक हो, दूसरे लोगों को बिठाकर परीक्षा दिलवाया जाए और उन लोगों को यहाँ के लोगों की नौकरी पर हक मारा जाए। यही चाहते हैं ये लोग। हाँ, ये अगर चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा इनके झारखंड में। विधानसभा से जो पारित हो गया तो पारित हो गया। विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है और इसी राज्य में ऐसा विधेयक, इस तरह का विधेयक नहीं लाया गया है, अन्य राज्यों में भी है। अच्छा, कदाचार को रोकना है कि नहीं रोकना है? चोरी को रोकना है कि नहीं रोकना है? जो तिकड़म करके प्रश्न पेपर को आउट कर देते हैं, पैसे कमाते हैं, उनको रोकना है कि नहीं रोकना है? इस सबको देखिए। सज़ा की जहाँ तक बात है तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया, इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके सज़ा को कम कर दिया, तो बेहतर तो हो गया। अब लेकिन फिर भी विरोध जारी है। वो विरोध करने दीजिए। विरोध तो देखिए, विपक्ष में कोई रहेगा विरोध करेगा। विपक्ष में जो भी होगा कुछ न कुछ बहाना चाहिए विरोध करने के लिए, लेकिन सरकार की ओर से हम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि विरोध हो। ये ज़रूरी था, है ना? अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, क्या धांधली हुई थी? दूसरा आदमी मेडिकल का ये परीक्षा दे दिया, अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मेरिट वाले रह गए, तो उसको तो रोकना है ना। लेकिन एक सवाल आता है दादा कि जिस तरीके से मीडिया पे जो पाबंदी लगाई जा रही है उस बिल के माध्यम से, वो कितना उचित है? तो आप लोग बोले, लिखिए। सर ये सत्र कितना ये रहा? बहुत सक्सेसफुल रहा है। अभी शाम में देखिएगा, स्पीकर साहब अपना ब्यौरा देंगे कि कितना सक्सेसफुल रहा, तो सुनिएगा उसको।
तो आप लोगों ने यहाँ पर सत्तापक्षी विधायकों को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है ये विधेयक जो है वो अभ्यर्थियों के हित में है। जो चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, जो लगातार पेपर लीक करते हैं, उन लोगों के विरोध में ये विधेयक बनाया गया है। उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं और कहीं से भी संविधान का यहाँ पे दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। संविधान का जो हक और अधिकार, आवाज़ बुलंद करने का, आंदोलन करने का हक और अधिकार है, वो ज़रूर अभ्यर्थियों से यहाँ पे नहीं छीना जा रहा है। अभ्यर्थियों के हित के लिए ये विधेयक लाया गया है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।